हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। अभी कुछ ही दिन पहले आपको चंद्रयान 3 के बारे में सभी को अपडेट होना था और उसके बाद भारत ने एक और नई उपलब्धि हासिल की, जिसमें भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 से जुड़े कुछ MCQ क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं, जिन्हें आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये वैज्ञानिक खोजे और इनसे हमें रूबरू होना ही पड़ेगा अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो आइए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज का ये क्विज और देखते हैं इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, आदित्य L1 सौर मिशन के लॉन्च से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की हालिया उपलब्धि क्या थी? सफल चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 3 की बात कर रहा है, या मंगल ग्रह पर रोवर की लैंडिंग है, या संचार उपग्रह का प्रक्षेपण है, या उपरोक्त सभी। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि L1 के पहले जस्ट अभी अभी हमने सफल चंद्रयान 3 छोड़ा है और वो सफल रहा। तो हालिया जो सिचुएशन बनी उसमें चंद्रयान में भारत ने उपलब्धि हासिल की है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 के लॉन्च से पहले उल्टी गिनती की अवधि क्या थी? तो यह अवधि 12 घंटे, 23 घंटे, 40 मिनट, 48 घंटे या फिर 18 मिनट। उल्टी गिनती क्या होती है? जब हम कोई एक सीरियल देखते हैं तो देखा होगा आपने, पहले 10 आता है, 10, 9, 8, 7 ऐसे, यानी 10 सेकंड का टाइम पीरियड दिया जाता है, उसके बाद वो चीज़ शुरू हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से आदित्य L1 को लॉन्चिंग का जो समय दिया गया था, जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपका ऑप्शन है 23 घंटे 40 मिनट तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 के प्रेक्षण के दौरान PSLV की सबसे लंबी उड़ान थी, कितनी देर की थी? लगभग 23 मिनट, 63 मिनट, लगभग 83 मिनट या फिर लगभग 100 मिनट। जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आपको आंसर पता है। तो नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन बी लगभग 63 मिनट की एक लंबी उड़ान थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन में किस रॉकेट का उपयोग किया गया है? PSLV C-57 रॉकेट, GSLV या LVSM या फिर इनमें से कोई नहीं। और अगर आपको इसका आंसर आता है, नहीं आ रहा, तो आप पहला ऑप्शन याद रखिएगा, PSLV C-53 रॉकेट का प्रयोग किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए है, आदित्य L1 मिशन का बजट क्या है? यहां पर अमेरिकी डॉलर में दिया गया है, तो अमेरिकी डॉलर में ही आएगा, या फिर आप भारतीय उसको 80 रुपए से गुणा करके देख लीजिएगा। तो 5.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर, 4.3 अमेरिकी डॉलर, 2.7 अमेरिकी डॉलर या फिर 9 करोड़ अमेरिकी डॉलर। और अगर आपका ऑप्शन ए की तरफ है 5.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विकसित किया है? इसरो ने, नासा ने, ESA ने, उपरोक्त सभी के सहयोग से? नहीं भाई, किसी के सहयोग से नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इसरो की देन है। यहां से आप ऑप्शन ए चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मुख्य मिशन मुख्य रूप से सूर्य की किस परत का अध्ययन करेगा? कोरोना, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और आप बहुत, या उपरोक्त सभी। आपको बहुत सदा आया है तो आप याद रखेंगे, ये नाम कोरोना परत का ये अध्ययन करेगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग तिथि क्या थी? यानी कब लॉन्च किया गया? 14 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023, 2 सितंबर 2023 या 14 जुलाई 2023। तारीखों में कंफ्यूजन बिल्कुल मत करिएगा, दोनों तारीखें। उधर चंद्रयान का लॉन्चिंग का जो डेट थी वो याद रखिएगा, और इधर आदित्य L1 का आपको याद रखना, जहां L1 आए आप वहां 2 कर देना और सितंबर लिख लेना, 2 सितंबर 2023, अर्थात यहां से ऑप्शन सी वाला बच्चों सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, आदित्य L1 के
पेलोड किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? इसरो नासा द्वारा, इसरो और रास्कोसमोस द्वारा, इसरो एवं अन्य भारतीय एजेंसियों द्वारा, विश्व की सभी एजेंसियों द्वारा। मैंने पहले ही बताया था यहाँ पर विश्व का कोई रोल नहीं, ये भारत का बिल्कुल निजी है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा इसरो एवं अन्य भारतीय एजेंसियों ने मिलकर के इसको विकसित किया है। यहाँ से आप ऑप्शन सी को बच्चों चूज कर लेंगे। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, आदित्य L1 मिशन अपने अध्ययन के लिए कितने वैज्ञानिक प्लॉट ले गया है? तो 2, 5, 7 या फिर 8। तो इनकी संख्या बच्चों 7 है, ऑप्शन सी यहां से आपको याद रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान पर सौर पैनलों के संचालन के लिए सूर्य के उत्सर्जन का कौन सा घटक आवश्यक है? चुंबकीय क्षेत्र, ऊर्जावान कण, दृश्यमान प्रकाश विकिरण या इनमें से कोई नहीं। और अगर आपने यहाँ ऑप्शन चुना है बी, ऊर्जावान कण यानी एनर्जिक पार्टिकल्स, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न थोड़ा अलग है। आदित्य L1 मिशन में लैग्रेंज L1 बिंदु तक पहुंचने का क्या महत्व है? यानी एक टेक्निकल पॉइंट है, तो ये है क्या एक्चुअली? ये मिशन के अंत का प्रतीक है? बिल्कुल नहीं। या वह बिंदु है जहां अंतरिक्ष यान अपने प्रारंभिक वैज्ञानिक प्रयोग करेगा? बिल्कुल सही है। चलिए सी वाला देख लेते हैं। यह वह बिंदु है जहां अंतरिक्ष यान अपनी वापसी यात्रा के लिए ईंधन भरता? बिल्कुल नहीं। और उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो ऑप्शन आपने बी देखा कि ये जो बी ऑप्शन है ये आपको यहाँ बता क्या रहा है, पहले समझ लीजिए। यह वो बिंदु है जहां पर अंतरिक्ष यान अपने प्रारंभिक वैज्ञानिक प्रयोग शुरू कर देगा। यहां से ऑप्शन बी को आपको टिक कर लेना है और इस पॉइंट का भी नाम आपको याद रखना है बच्चों। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला है, आदित्य L1 मिशन के प्रक्षेपण से लैग्रेंज L1 बिंदु तक पहुंचने की अनुमानित अवधि कितनी है? यानी जहां पर ये अपने प्रारंभिक वैज्ञानिक अध्ययन करेगा वहां तक पहुंचने का लगभग समय कितना है? 4 सप्ताह, 4 महीने, 4 दिन या फिर 4 वर्ष? तो ये बच्चों 4 महीने बाद आपको हो सकता है, अगर इस सफल हमारा प्रशिक्षण रहेगा निश्चित तौर पे, तो हमें इसका जो है सजीव प्रसारण भी देखने को मिलेगा। और ये अवधि है 4 माह, यानी सितंबर 2 सितंबर के बाद आप 4 महीने जोड़ लीजिएगा, उसके बाद आपको न्यूज में हलचल शुरू हो जाएगी। 14वां प्रश्न आपका है, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण कहाँ किया गया? कैनेडी स्पेस सेंटर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, बेकानूर कॉस्मोड्रोम या फिर इनमें से कोई नहीं। और अगर आपने ऑप्शन चुना है दूसरा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो आप बिल्कुल सही होंगे, यानी ऑप्शन बी वाला यहां से सही हो जाएगा। चलिए मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आदित्य L1 VELC का प्राथमिक पेलोड लगभग कितनी छवि भेजेगा प्रतिदिन? यहाँ प्रतिदिन कर लीजिएगा। 1440 प्रतिदिन, 1880 या 2500 या फिर 250? तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, यहाँ पर लगभग आपको 1440 प्रतियां ये प्रतिदिन भेजेगा, इसे आपको याद रखना है। कुल मिला के आज के हमारे 15 प्रश्न थे। इस प्रकार के हम वीडियो प्रतिदिन बनाते रहते हैं आपकी नीड के अनुसार, आपकी जो परीक्षा में सहायक हो। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं नई वीडियो में। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो इसे आप हमसे जुड़ जाइएगा, कहने का मतलब आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे आपको डेली वीडियो मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।